उत्तराखंड में सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी इन दिनों जश्न में डूबी है। जश्न धामी की जीत का मनाया जा रहा है। चंपावत में मिली कामयाबी के बाद अलग अलग तरीके के आयोजन हो रहे हैं, सम्मान समारोह हो रहा है, धामी का अभिनंदन हो रहा है। सरकार आगे काम करेगी, अब इस बात की उम्मीद भी लोगों को है। दूसरी ओर कांग्रेस हार के बाद से ही चिंतन मनन में डूबी है। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा जाए, कैसे नेताओं को एकजुट रखा जाए, इसकी कोशिशें लगातार जारी हैं। राजनीतिक दलों की इन हलचलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने एक बार फिर चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी हरीश रावत के नाम इस बार लिखी है, लेकिन उसमें उन्होंने गंभीर मुद्दा उठाया है और ऐसा मुद्दा है जिस पर संभवतः सबको चिंतन मनन करने की जरूरत उन्हें महसूस हो रही है। आनंद रावत लिखते हैं, मानव वन्यजीव संघर्ष पर जो हरीश रावत ने पोस्ट लिखी थी उसको पढ़ा, वो अतुलनीय है और उसको निदान भी हरीश रावत ने क्योंकि बताया उत्तराखंड एकमात्र राज्य जिसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जहां अलग अलग तरीके से अब विस्फोटक स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। 22 साल के उत्तराखंड में 14 बार उत्तराखंड में बच्चों को भारत के राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार मिला, जिसमें 9 बार बच्चों को गुलदारिया बाग से लड़ने के लिए मिला है। तो ये गुलदार के हमले जो उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर आनंद रावत ने चिंता जाहिर की है और हरीश रावत के नाम उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें यही कहा है कि हरीश रावत को जिस तरीके से अब काम करना चाहिए, वो एक पहले राजनेता है जिन्होंने इस समस्या का निदान पर पहल की। हर बेटे के लिए उसका पिता सुपरमैन होता है और मुझे लगता है कि समस्या के निदान के लिए मेरे पिताजी उत्तराखंड मैन हो सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हरीश रावत ने जो सुझाव बताए हैं मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए, उनको अगर अमल में लाया जाए तो उत्तराखंड में स्थितियां सुधर सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में हालात विस्फोटक हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहाड़ी जिलों के अलावा मैदानी जिलों में भी गुलदार के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर ही आनंद रावत ने चिंता की है। ये सामाजिक राजनीतिक समस्या है जिसमें सभी चिंतनशील लोगों को सामने आना होगा, साथ आना होगा। और हरीश रावत को उन्होंने कहा कि आप द्रोणाचार्य की भूमिका में आइए और आपके निर्देश पर तमाम अर्जुन और एकलव्य हैं जो इस समस्या के निदान के लिए आपके बताए हुए सुझाव पर काम कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में लगातार जो जंगली जानवरों के हमले बढ़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, बच्चों की खास तौर पर, और आदमखोर अब तो लगातार गांवों में घुसकर भी हमले कर रहे हैं। तो इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर बीते दिनों हरीश रावत ने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने पौड़ी के पाबो का जिक्र किया था, जहां एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को गुलदार घर से उठाकर ले गया था। और उसके बाद तमाम तरीके के सुझाव हरीश रावत ने दिए थे कि कैसे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो नीतियां बनाई या जो आदेश दिए थे, उसके बाद जब उनकी सरकार चली गई तो काम नहीं हुआ। तो क्या धामी सरकार मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर कोई ठोस पहल करेगी, ये गंभीर सवाल है। क्या पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री इस समस्या की तरफ ध्यान देंगे? क्या उत्तराखंड में जो तमाम तरीके की चीजें मानव वन्यजीव संघर्ष के बाद उभरी हैं उनके समाधान के लिए कोई रास्ता निकालेंगे? अब इंतजार इसी का है।